साथियों नमस्कार। कल हम लोगों ने जियोग्राफी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 किया था। आज हम लोग उसका दूसरा सेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए लिखा है पहला प्रश्न, दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में लिखा है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो आपको बताना है इसमें क्या सही है। आपके पास 4 कूट दिए हैं। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर एक ही सही व्याख्या करता है, व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ठीक, तो हम लोग एक बार फिर से प्रश्न को देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। तो देखिए, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय में है, बिल्कुल सही है। और हिमालय में अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित बिल्कुल सही है। तो यहाँ पास जो हमारा आंसर होगा, कथन ए तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आज का, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण किस चीज़ का? सरोवरी मैदान का, लोयस मैदान का, हिमनदी मैदान का, जलोढ़ मैदान का। तो ये जो है इम्फाल बेसिन किसका है? सरोवरी मैदान का। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा यहाँ पास ए। कौन सही हो रहा है? ए। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। ये सभी आपके यूपीपीसीएस और अन्य एग्जाम्स के लिए हुए प्रश्न हैं, ठीक है, जो विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं। और यह वीडियो आपके पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आरओ के लिए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? भ्रंश घाटी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो यह दामोदर नदी घाटी है। इसमें दिए हुए आप कौन है? दामोदर नदी घाटी, जो अपनी भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी निकलती कहाँ से है? यह झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक, और झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल तक बहती है। और यह आसनसोल में केवल बनाती है, अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई लगभग, दामोदर नदी की कुल लंबाई है 541 किलोमीटर, ठीक है। इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। किसका शोक? बंगाल का शोक। जिस प्रकार कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, उसी पर दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसमें इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ये भी ध्यान रख लीजिए, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी बराकर। प्रश्न पूछा गया है कौन है? बराकर और जमुनिया, बरकी, इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। प्रश्न बोल रहा है कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। और तीसरा भी कथन दिया है इसमें, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर जो तीनों कथन दिए गए ना, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, बिल्कुल यहाँ पर कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता। आपने देखा होगा कहीं भी कोई भी जीवाश्म, कोई भी तेल खनिज नहीं मिला। इसके अलावा समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा जो है स्टेटमेंट, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यहाँ पर तीनों कथन सही हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 2, 3। देखिए, जो हिमालय का मुख्य निर्माण हुआ है सेनोजोइक महाकल्प के युग में हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर वर्तमान में स्तनधारी जीवों के अनेक स्थल प्रभाव, जैसे हाथी, घोड़ा, गैंडा। हिमालय जो है जीवाश्महीन है। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान के पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा मात्रा क्रमशः कम होती है किधर साइड? आपको बताना, 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए, जो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है किधर कम होती है? यह क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर। यहाँ पश्चिम से जब पूर्व की ओर बढ़ती है, पश्चिमी विक्षोभ नाम ही है, जब पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेगी तो वर्षा का क्रम क्रमशः घटता जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही। और यह वर्षा जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, यह शीत ऋतु में होती है और यह रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। कूट 1 कूट 2 को मिलाना है। ठीक है, आइए मिलाते हैं। पूछा है आपसे तलचिर, को एक तरफ दिया कोयला क्षेत्र, उसकी तरफ दिया जगह। तलचिर कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो जो तलचिर एरिया है यह महानदी में है। कहाँ है? महानदी की घाटी में, महानदी वैली। ठीक है, कहाँ है? तलचिर महानदी वैली। मतलब 1 का 4 क्या मिल गया? 4। उसके बाद कर्णपुरा, जो कर्णपुरा है यह दामोदर घाटी। कहाँ है कर्णपुरा? दामोदर घाटी। 3 4 3। सिंगरौली है सोन घाटी। कहाँ है? सोन घाटी। ये कहाँ गया? 2 और सिंगरौली सोन घाटी। सिंगरैनी जो है आपका गोदावरी घाटी। ठीक, ये मिनट, यहाँ पर सिंगरौली है सोन घाटी और सिंगरैनी है दामोदर घाटी। तो जो हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा? 4 1 2 3। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो बताइए, जोंग, कुंचिकल, राकिम कुंड जलप्रपात या केवटी जलप्रपात? आपको बताना है कौन सा है। तो आपका है ये कुंचिकल जलप्रपात। कौन है? कुंचिकल जलप्रपात। यह है जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह 455 मीटर ऊंचा है और यह कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। इसके अलावा जोंग जो जलप्रपात है, जोंग शरावती नदी पर 250 मीटर ऊंचा है। इसे महात्मा गांधी या जोंग गोरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी रेखा है? यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। यह है गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। जो इसकी कुल तटरेखा है 1214 किलोमीटर। कितना है? 1214 किलोमीटर है। भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। कितने हैं? 9 तटीय राज्य हैं। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्न से विस्तार है। जो राजस्थान में थार मरुस्थल किस का विस्तार है? तो इसका विस्तार है प्लीस्टोसीन अभिनव जमाव का विस्तार। यहाँ किसका है? प्लीस्टोसीन अभिनव जमाव का विस्तार है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती?
सिर्फ एक नदी है जो आपको पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, वो बताना है। देखिए, गोदावरी भी निकलती है, कावेरी भी निकलती है, कमाब निकलती है। यह ताप्ती नदी एक है जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, निकलती है सतपुड़ा पर्वत से। कहाँ से? सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। ठीक है। इसके अलावा बाकी सभी, जो गोदावरी है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में निकलती। कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक, हमारा आंसर क्या हुआ? ताप्ती। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है जोड़ी मिलाना, राज्य और सबसे ऊंची चोटी। ये आप कई बार प्रश्न कर चुके होंगे और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। केरल की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नाईमुदी है। ए का थ्री हो गया। उसके बाद नागालैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है सरामती। कौन है? ये है सरामती, 4 नंबर। 4 क्या है? सरामती। उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, आपको पता ही है, तो क्या हो जाएगा? 2। और तमिलनाडु की दोदा बेटा 1। तो क्या आंसर हो गया हमारा? 3 4 2 1। 3 4 2 1 ये है आपके ऑप्शन नंबर 3 में सी। अगला प्रश्न, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है या कथन संबंधित है? वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये है, कौन है? कोपेन। कौन है? कोपेन। कोपेन जो है वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, कोपेन से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? आपको बताना है सही नहीं है। हाँ, ठीक है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर कहा जाता है। सही है। दूसरा, क्रेब्स एक वैज्ञानिक हैं। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी, बिल्कुल ये भी कथन सही, परिपक्व मिट्टी है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है, पानी ज़्यादा सोखती है, बिल्कुल सही है। तो फिर गलत कौन है? काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र की मिट्टी है। नहीं, यही हमारा ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक, उसने कल पूछा तो कौन सही नहीं है, तो यही सही है। काली मिट्टी हिमालय की नहीं है, काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक की मिट्टी है। ठीक, काली मिट्टी का निर्माण भी ज्वालामुखी के विस्फोटों से हुआ है, ये भी पॉइंट याद रखिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? कौन मृदा से संबंधित है? तो आपको बताना है इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक या टोपोग्राफिक। तो ये है आपकी इडेफिक। किससे है? इडेफिक। ठीक है, इडेफिक मिट्टी से संबंधित है। इडेफिक किससे संबंधित है? मिट्टी से। आप ध्यान दीजिए, आपको नहीं याद है क्लाइमेट किससे संबंधित है? जलवायु से संबंधित है। बायोटिक, ये बायो से संबंधित होगा, जीव जंतु से संबंधित होगा। और टोपोग्राफी आपको, यह भी विज्ञान की शाखा है, तो यही हमारा आंसर सही हो रहा है। ना याद हो तब भी आप आसानी से सही कर सकते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये सबको पता है, इलायची, काली मिर्च के लिए केरल है, और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक मिर्च इडुक्की जिले में पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है, किस पर आधारित है? तो यह आधारित है आपके सामाजिक राजनीतिक विकास नहीं, यह आधारित है आपके परिवहन एवं संचार विकास पर। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास परिवहन एवं संचार माध्यमों के विकास पर आधारित है।
ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित में से राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम स्थान पर है? तो आपको बताना है सर्वाधिक सड़क की लंबाई किस राज्य में है। तो यह है हमारे आपके महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है पर्वत और राज्य। देखो सीप की लदर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला सिक्किम में है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में, मेघालय में नहीं है, ये सबको याद होगा। कहाँ है? सिक्किम में, ठीक। और जोजिला जम्मू कश्मीर। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो रहा है? सी, यही क्या है? सही सुमेलित नहीं है, सी नंबर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, जलप्रपात और नदी को जोड़ना है, ठीक है। पूछा है जलप्रपात और नदी, ठीक। आइए देखते हैं। दूध सागर जो जलप्रपात है वह कहाँ है? दूध सागर मांडवी नदी पर है। कौन सी नदी पर? मांडवी नदी पर। 4 हो गया, ए का 4। डुडुम्मा जो है मच्छकुंड पर है। कहाँ डुडुम्मा है? मच्छकुंड। 4 के बाद 2 डुडुम्मा है, इसको मच्छकुंड पर। गोकक जो है आपकी घाट प्रभा 1 नंबर, ठीक। जोग सरावती पहले आप आसानी से कर सकते हैं इसको, ठीक। यह हमारा सही हो जाएगा 4 2 1 3। 4 2 1 3 सही हो रहा है। 4 2 1 3 पहले नंबर पर है। निम्नलिखित जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम। देखिए ये जो जनजाति हैं, ठीक है, इनका सही क्रम पूछा है। देखो कैसे। हम लोग जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको यकीनन गारो खासी जयंतियाँ सेम वैसे ही इनका जनजातियों का भी है। तो गारो खासी जयंतियाँ ये मिला, गारो खासी जयंतियाँ, क्योंकि सभी में नहीं मिल रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। आपको किसी भी टेक्निक ना गारो जहाँ मिल जाए वहीं शुरू करना, गारो खासी जयंतियाँ, उसके बाद नागा, ठीक। नागालैंड की नागा, यही ऑप्शन नंबर सी। सुमेलित एक सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। पर आपको पता है सुमेलित करने वाले कथन करने वाले प्रश्न ज़्यादा आते हैं आपके पीसीएस और आरओ में। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं साइलेंट वैली। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली। शंकु वृक्ष वन कहाँ पाए जाएंगे? हिमाचल प्रदेश। कच्छ वनस्पति कहाँ मिलेगी? सुंदरबन में। कहाँ? सुंदरबन। और पतझड़ राजस्थान। तो इसका सही हो रहा है आपका 4 2 1 3। 4 2 1 3। इसमें कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? ये बहुत सरल सवाल है। उत्तर प्रदेश में कुल 9 जलवायु क्षेत्र हैं। कौन कौन से? भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिम मैदान क्षेत्र, मध्य पश्चिम मैदान क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क क्षेत्र, मध्य मैदान क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र, पूर्वी मैदान क्षेत्र एवं विंध्य क्षेत्र। क्लियर है? कुल कितने हैं? 9। हमने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दी कौन कौन से भी हैं। देखिए फिर से कौन सही युग में सुमेलित है? इडुक्की कौन सही युग में सुमेलित है? आपको बताना है।
इडुक्की जो है तापीय शक्तिगृह है? नहीं भाई, ये तो नहीं है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना बिल्कुल सही है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, यह भी सही है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना सही है। सिर्फ आपका इडुक्की ताप शक्ति गृह नहीं है, यह भी क्या है, सिंचाई है, सिंचाई की परियोजना। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 2, 3, 4 सही हो रहे, एक गलत है। निम्नलिखित शैलक्रमों में 90% से अधिक कोयला प्राप्त करते हैं कहाँ की? तो भारत में जो सर्वाधिक कोयला मिलता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें कुछ भी नहीं सोचना, ठीक। निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो देखिए भाई, कौन समीप नहीं है? तो जमशेदपुर तो समीप है, जमशेदपुर के पास है झरिया की खान, राउर के लग पास भी झरिया है, दुर्गापुर के पास भी क्या है, बाबर और झरिया के क्षेत्र, लेकिन सेलम क्षेत्र के पास कोई भी नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो। कौन सही हो रहा है? डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बालको कहाँ है? बताना है आपको। बालको जो है कोरबा में स्थित है। कहाँ है बालको? कोरबा में है। हिंडाल्को कहाँ है? रेणुकूट, हिंडाल्को रेणुकूट 4 में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी ये कहाँ है? हीराकुंड। और नालको कहाँ है? कोरापुट। तो कौन कौन कहाँ गया? पहला 2 नंबर पर गया, फिर 2 नंबर 4 पर गया बी। सी किस पर गया? 1 पर गया सी, 1 पर 1। और डी कहाँ गया? डी गया 3, कोरापुट 3। तो हमारा सही हो गया 4, 1, 3। देखिए ऑप्शन नंबर बी पर सही, ये सही है, ठीक। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला जो बंदरगाह है वह है आपका पारादीप। क्या है? पारादीप भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह। जो प्राकृतिक सर्वाधिक गहराई वाला है वह है आपका विशाखापट्टनम, लेकिन जो सर्वाधिक गहराई वाला है वो है 1807 मीटर, इसकी क्या है गहराई है। विशाखापट्टनम 1 है। विशाखापट्टनम आपने पढ़ा होगा, विशाखापट्टनम एक प्राकृतिक बंदरगाह जो सर्वाधिक गहरा है। तो साथियों, ये रहे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पीसीएस और आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।